शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि उत्तम कार्य करते हुए एक पल का जीवन भी श्रेष्ठ है, परंतु दोनों लोकों में दुष्कर्म करते हुए हजारों साल का जीना भी श्रेष्ठ नहीं है। आगे समझाते हैं कि बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसकी कभी चिंता नहीं करना चाहिए। आए हुए समय को देखकर ही विद्वान लोग किसी भी कार्य में लगते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान के संबंध में ही सोच विचार कर कार्य करते हैं, अर्थात जो वर्तमान में जीते हैं, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। उत्तम स्वभाव से ही देवता, सज्जन और पिता संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव खान पान से और श्रेष्ठ वार्तालाप से पंडित अर्थात विद्वान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को अपने मृदुल स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में समझाया है कि जो व्यक्ति जैसे प्रसन्न हो उसे वैसे ही प्रसन्न करना चाहिए। आगे कहते हैं कि बड़ों के स्वभाव विचित्र होते हैं। वे लक्ष्मी की तृष्णा के समान समझते हैं और उनके प्राप्त होने पर उनके भार से और भी अधिक नम्र हो जाते हैं। भाव यह है कि जो महान है वे धन के महत्व को कुछ नहीं समझते। उनका स्नेह स्वभाव धन से भी अधिक ऊंचा होता है। आगे बहुत ही अच्छी बात समझाई है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। आज की जिंदगी में कई लोग किसी व्यक्ति से लगाव लगा लेते हैं। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिसे किसी से लगाव है वह उतना ही भयभीत होता है। लगाव दुख का कारण है, दुखों की जड़ लगाव है, अतः लगाव को छोड़कर सुख से रहना सीखो। आगे समझाते हैं कि भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति और वर्तमान में उपस्थित विपत्ति पर जो तत्काल विचार करके उसका समाधान खोज लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसा सोचते हैं कि यह होगा वैसा होगा तथा जो होगा देखा जाएगा और कुछ उपाय नहीं करते वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ चाणक्य ने कर्म करते रहने और भगवान के भरोसे ना बैठे रहने की बात कही है। उनके कहने का भाव यह है कि केवल भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। विपत्ति आने पर या उसके आने की संभावना होने पर तत्काल उपाय कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति को भगवान की ओर से रचा गया भाग्य कहकर उसे समाप्त करने का उपाय नहीं करते वे नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि जैसे राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसे ही होती है। धर्मात्मा राजा के राज्य की प्रजा धर्मात्मी, पापी के राज्य की पापी और मध्यम वर्गीय राजा के राज्य की प्रजा मध्यम अर्थात राजा का अनुसरण करने वाली होती है। आगे समझाते हैं कि धर्म से विमुख व्यक्ति जीवित भी मृतक के समान होता है, परंतु धर्म के आचरण करने वाले व्यक्ति चिरंजीवी होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का संबंध इस लोक और परलोक दोनों से है। मनुष्य को अपना जीवन सार्थक करने के लिए इनमें से किसी एक को अवश्य ही पाना चाहिए। आगे बहुत ही अच्छी बात समझाते हैं कि नीच मनुष्य दूसरों की यशस्वी अग्नि की तेजी से जलते रहते हैं और उस स्थान पर न पहुंचने के कारण उनकी निंदा करते रहते हैं। दूसरों की निंदा सदैव दुष्ट व्यक्ति ही किया करते हैं। वे दूसरों के यश को देखकर सदैव ईर्ष्या में जलते रहते हैं। आगे समझाते हैं कि मन को विषयहीन अर्थात मोह माया से युक्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मन में विषय वासनाओं के आगमन के कारण ही मनुष्य मोह माया के जाल में आसक्त होकर रह जाता है। अतः हर मनुष्य को मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मन की इच्छा के अनुसार सारे सुख किसको मिलते हैं, अर्थात किसी को नहीं मिलते। इससे यह सिद्ध होता है कि देव के ही बस में सब कुछ है, अतः संतोष का ही आश्रय लेना चाहिए। आगे चाणक्य जीवन की बहुत ही बड़ी बात समझा रहे हैं कि जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के पास आ जाता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता के पीछे पीछे आ जाते हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे फल भी उसी के कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः सदैव अच्छे कर्म करके ही अपना जीवन सुधारना चाहिए। कहते हैं कि अव्यवस्थित कार्य करने वाले को न तो समाज में और न ही वन में सुख प्राप्त होता है, क्योंकि समाज में लोग उसे भला बुरा कहकर जलाते हैं और निर्जन वन में अकेला होने के कारण वह दुखी होता है। भाव यह है कि ऐसे व्यक्ति को न तो घर में सुख मिलता है और न ही संन्यास लेने पर सुख प्राप्त होता है। समझाते हैं कि जिस प्रकार फावड़े अथवा कुदाल से खोदकर व्यक्ति धरती के नीचे से जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार एक शिष्य गुरु की मन से सेवा करके ही विद्या प्राप्त कर लेता है। फल कर्म के अधीन है, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। तब भी बुद्धिमान लोग और महान लोग सोच विचार करके ही कोई कार्य करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए, तभी कार्य अच्छे से होते हैं। आगे समझाते हैं कि अपनी स्त्री, भोजन और धन इन तीनों में संतोष करना चाहिए और विद्या पढ़ने, जप करने और दान देने इन तीनों में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों के सम्मुख कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाए, वे अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। जो सोच लेते हैं उसे करके ही हटते हैं।
वे कभी अपनी मान्यताओं, अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों और अपने उद्देश्य से कभी भी पीछे नहीं हटते। आप भी अपने उद्देश्यों से कभी पीछे मत हटिए। यह